मधु, आपके इस हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा की एक कविता पढ़ने के पहले बच्चों, मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी, वो अच्छे से सुनना। बच्चों, माँ आपसे प्यार करती है, वैसे ही आप भी माँ से प्यार करते हो, अपने भाई बहन से भी प्यार करते हो और अपने दादा दादी नाना नानी हर किसी से आप प्यार करते हो। वैसे ही हम सब से ऊपर कोई है, वो है भगवान जी। भगवान जी से भी हम सब प्यार करते हैं, उनके भी कोई प्यारे भक्त होंगे। उन सब के जो प्यारे भक्त होते हैं उनसे भी वो बहुत प्यार करते हैं। तो उनके प्रियतम कौन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रियतम कविता को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हम पढ़ते हैं कवि परिचय। बच्चे, हम जैसे कि हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो हम कवि के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी छायावादी युग के कवि थे। उनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक नगर में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। उनका जीवन अभावों और कष्टों में, विपत्तियों में पीड़ित रहा। जिंदगी भर गरीबी में दिन काटे, पर वे बड़े दानी थे और बड़े स्वाभिमानी भी थे। वे हिंदी, संस्कृत, बांग्ला आदि अनेक भाषाओं के पंडित भी थे। संगीत के अच्छे जानकार भी थे। अच्छा, उनकी कुछ रचनाएं देखते हैं हम। परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमता, नए पत्ते, अपरा आदि। तो हम अभी आगे चलते हैं कविता के बारे में। अच्छा बच्चों, ये कौन है जानते हो? ये है नारद जी और है ये भगवान विष्णु। भगवान विष्णु और नारद जी के बारे में ये कविता है। एक दिन विष्णु के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में वह कौन है, पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम। अच्छा, तो किसके पास कौन गए? विष्णु जी के पास नारद जी गए। नारद जी को जानते हो, हमेशा नारायण नारायण कहते रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि हे विष्णु, कि आपका सबसे प्यारा भक्त कौन है? विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम। वो हैरान रह गए, अच्छा आपका सबसे प्राणों से प्रियतम एक मामूली किसान है? तो नारद ने कहा मैं उसकी परीक्षा लूंगा। नारद जी किससे कहने लगे? भगवान विष्णु जी से कहने लगे कि मैं उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। कौन दोपहर को आया? किसान दोपहर को आया। दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। दोपहर वो जब घर आया तब अपना काम सब खत्म करके वह भगवान का नाम लेने लगा। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। वह अपने काम पर चला गया। फिर शाम को आया दरवाजे, फिर नाम लिया। फिर किसका नाम लिया? भगवान जी का नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। तो उसका किसका नाम स्मरण किया? मधुर नाम भगवान जी का स्मरण किया। कौन? यह किसान ने। तो अभी आगे बढ़ते हुए बच्चे हम लोग देखते हैं शब्दार्थ। मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी, संसार। इस संसार में कौन है जो भगवान विष्णु का प्यारा? पुण्य श्लोक का अर्थात पवित्र यश या कीर्ति वाला, मतलब उनको सबसे पसंदीदा। प्राणों से प्रियतम मतलब जीवन से भी प्यारा। सबसे जीवन से भी प्यारा कौन था? एक मामूली सा किसान। स्मरण मतलब याद। उनको कौन याद करता था? स्मरण या याद करता था एक मामूली किसान। तब हम लोग अभी देखते हैं इसका भावार्थ। प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्म की प्रधानता पर जोर दिया है। कवि कहते हैं कि
एक दिन नारद जी भगवान विष्णु से यह पूछते हैं कि भगवान, इस संसार में आपका प्रिय भक्त कौन है? विष्णु जी ने कहा, एक किसान। तब विष्णु जी जब कहते हैं कि एक किसान, तो भगवान नारद जी सोचते हैं कि मैं तो दिन भर इनकी पूजा करता रहता हूँ, फिर भी ये एक मामूली किसान का नाम ही क्यों लिया, जो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। तब नारद ने इस प्रिय भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी बोले कि मैं परीक्षा लूंगा। भगवान विष्णु ने इस परीक्षा के लिए नारद जी को अनुमति दे दी कि तुम जाओ, तुम देखो। नारद ने देखा कि वह किसान दोपहर को हल जोतकर गया और फिर कहीं जाकर राम का नाम उसके मुंह से निकला। इसके बाद नहा धोकर खा पीकर वह किसान फिर से खेत पर काम करने चला गया। पुनः शाम को चलते समय उसने एक बार फिर राम का नाम स्मरण किया। स्मरण किया मतलब याद किया। तो इससे हम क्या समझते हैं बच्चों? इससे हम कुछ नैतिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। नैतिक शिक्षा है मनुष्य को कर्म पर जोर देना चाहिए। किस पर जोर देना चाहिए? अपने कर्मों पर। बच्चों, आपका भी कुछ कर्म है कि आप पढ़ाई करते हो। अगर आप हर दिन सोचोगे कि हे भगवान, मैं परीक्षा में कैसे पास हो जाऊं, पर नहीं हो सकते। अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे तभी जाकर अपना, वही है आपका कर्म। आप जब पढ़ाई करोगे, अपना कर्म करोगे, तभी जाकर आप भी अपना मनुष्य का कर्म हो सकता है। भगवान कर्म करने वालों को पसंद भी करते हैं। अगर आप पढ़ाई करोगे, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तब भगवान भी चाहेंगे, हाँ चलो बच्चा कुछ पढ़ाई भी कर रहा है और भगवान का नाम भी ले रहा है। इससे हम जाने अपना नैतिक शिक्षा। तो आगे चलते हैं बच्चों हम मूल्यांकन के कुछ प्रश्नोत्तर पर। भगवान विष्णु किसे अपना श्रेष्ठ भक्त मानते हैं? आपको याद है कि किसे अपना श्रेष्ठ भक्त मानते हैं? बता सकते हो बच्चों? कि किसान को अपना श्रेष्ठ भक्त मानते हैं। नारद जी ने किससे सवाल किया? नारद जी किससे सवाल करने लगे? नारद जी भगवान विष्णु से सवाल करने लगे। किसान ने कितनी बार भगवान विष्णु का नाम लिया? किसान सुबह लिया, दोपहर को लिया, फिर शाम को लिया। तो कितने बार हुए? 1, 2 और 3 बार। तीन बार भगवान का नाम लिया। तो आगे चलते हैं हम भाषा ज्ञान की ओर। बच्चों देखो, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले शब्द। मृत्युलोक, मृत्युलोक का अर्थ है संसार या आप जग भी लिख सकते हो। शाम, शाम मतलब संध्या। वैसे ही मधुर, मधुर का मीठा। प्रातः, प्रातः मतलब सुबह। सुबह सुबह आप उठते हो ना, सुबह। तब आगे चलते हैं। ये तो थे समानार्थी शब्द। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ है कि विपरीत शब्द या उल्टे शब्द। प्रधान, प्रधान मतलब जरूरी, उसका विपरीत है गौण। वैसे ही प्रातः काल, प्रातः का आप सुबह जानते हो समानार्थी में, पर इसका है विलोम शब्द। विलोम शब्द है सायंकाल। वैसे ही रात्रि, रात्रि को आप सोते हो, उसका विपरीत क्या है? रात्रि का है दिन। आवश्यक, आवश्यक तो आप अच्छे से लिख सकते हो, बस लिखना है अनावश्यक। अब आपको समझ में आया बच्चों समानार्थी शब्द क्या है और विपरीत शब्द क्या है।
तो बस आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं कुछ बताना चाहूंगी कि इस कविता में आपने क्या सीखा। कुछ अपने घर पे भी जाके इसके बारे में ध्यान दीजिए कि आप कविता पढ़ते हो, पढ़कर क्या करना चाहते हो, कि आगे अपनी पढ़ाई और अपने पढ़ाई पर ध्यान देकर कैसे अपना भगवान का नाम लेकर सब कुछ अपने कर्मों के ऊपर निर्भर है। तो अपना कर्म करो और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। भगवान पे छोड़ दोगे तो अपने कर्म देखकर उसके हिसाब से आपको परिणाम मिल जाते हैं। धन्यवाद।